केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। कमलापति ले रहे धरा पर, त्रेता में अवतार सुनो। पापों से बोझिल वसुधा का प्रभु जी हरेंगे भार सुनो। सोच रहा हूँ मैं भी उनका सेवक बन के जाऊं वहाँ। इष्ट देव की सेवा करके जीवन धन्य बनाऊं वहाँ। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। भक्तजनों, अपनी भक्ति आस्था और कर्म से श्री हनुमान जी सभी देवी देवताओं के प्रिय हैं। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ कैलाश में विराजमान थे। उनकी भूरी रंग की जटाओं में गंगा विहार कर रही थी। मस्तक के एक कोने पर चंद्रमा शोभित हो रहा था। गले में सर्पों की माला, भुजाओं में रुद्राक्ष, ललाट पर रक्त चंदन का टीका भोलेनाथ की शोभा को अद्वितीय बनाए हुए थे। सामने नंदी बैठा था और कुछ दूर पर उनके अनुचर खेल रहे थे। एकाएक राम राम कहते हुए उन्होंने समाधि भंग की। पार्वती की ओर विचित्र भाव से देखने लगे। पार्वती जी ने कहा, क्या बात है प्रभु, मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया या और कोई विशेष बात है? भोलेनाथ ने कहा, नहीं देवी, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। पार्वती जी ने कहा, फिर क्या बात है, बताइए ना। भोलेनाथ कहने लगे, देवी, सारे देवता उनकी सेवा में धरती पर जा रहे हैं। मैं इस अवसर से वंचित नहीं रहना चाहता। नर रूप में नारायण इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेंगे। श्री रामचंद्र उनका नाम होगा। उनके दर्शन के लिए मुझे जाना पड़ेगा। यह सुनकर पार्वती जी दुखी हो गईं। कई जन्म तप किया प्रभु तो मिला तुम्हारा साथ। ये कैसा संयोग आ गया, बिछड़ रहे हो नाथ। बिना तुम्हारे मैं ये जीवन कैसे जी पाऊंगी। शिव वियोग को
हे नागेश्वर कैसे सह पाऊंगी, केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं, रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। प्रेमी जनों, भोलेनाथ ने देखा कि पार्वती कुछ चिंतित हो गई है। पूछने लगे, क्या बात हो गई देवी? अभी तो तुम प्रसन्न चित्त थी और अब अचानक तुम चिंता ग्रस्त हो गई। मैं समझ गया तुम्हें मेरा वियोग सता रहा है। बड़े प्यार से भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे मैं तो अपना अंश भेजूंगा, उसी के द्वारा मैं प्रभु श्री राम की लीलाओं का दर्शन करूंगा और तुम्हें भी कराऊंगा। मैं सदैव तुम्हारे ही पास रहूंगा। इतना सुनते ही पार्वती जी भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक हो गईं। चेहरे पर प्रसन्नता की मुस्कान बिखर गई। भोलेनाथ ने उन्हें बाहों से उठाकर सीने से लगा लिया। इसी समय भोलेनाथ का आसन डगमगा उठा। भोलेनाथ ने सोचा, क्या बात है, आसन क्यों हिलने लगा? ध्यान लगा के देखा तो हिमालय की घाटियों में असुर भस्मासुर भोलेनाथ का तप पूर्ण कर चुका था और भोले के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका तप देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर बोले, भोले बोले भस्मासुर से तू है भक्त महान, तेरे तप से अति प्रसन्न हूँ, क्या दूं मैं वरदान। भस्मासुर चालाक असुर था, बोला भोलेनाथ, भस्म करूं मैं जिसके सर पे रख दूं अपना हाथ। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं, रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। प्रेमी जनों, भस्मासुर की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने उसे एव मस्तु कह दिया, यानी भस्मासुर को वह वरदान दे दिया कि वह जिसके सर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। प्रेमी जनों, भोलेनाथ तो सचमुच भोले ही हैं। जिसने उन्हें आर्त होकर पुकारा, उन्होंने शीघ्र ही उसकी समस्याओं का समाधान किया। वो अवढरदानी हैं, दोनों हाथों से उड़ेलते हैं। वो करुणा के सागर हैं, इतना बड़ा दानी और दयालु कोई दूसरा नहीं है। वह आशुतोष हैं, निर्विकार और मोह रहित हैं। प्रेमी जनों, सारे देवी देवताओं को तो महंगी महंगी भेंट चढ़ाई जाती है, उन्हें क्या देते हैं आप? उन्हें एक लोटा जल, बेलपत्र, धतूरे के फल, यही सब तो आप चढ़ाते हैं। इतने पर भी
भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। हृदय से पुकारिए, वह अवश्य सुनते हैं। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहूं दीन जनु जानी। भक्त जनों, शरण में आए हुए प्राणी का भोले बाबा गुण और दोष नहीं देखते। उसके पाप शाप अपराध सब क्षमा कर देते हैं। वह केवल उसे अपना भक्त जानते हैं। ऐसे ही भस्मासुर को भी उन्होंने अपना भक्त समझा। उसके मन में क्या चालाकी है, इस पर भोलेनाथ ने ध्यान नहीं दिया। और इधर भस्मासुर ने क्या किया, वह दुष्ट पापी खुद कहता है, भोलेनाथ तुम्हारे सिर पे रख दूं पहले हाथ। यदि तुम जल के भस्म हो गए तब ये बर है सांच। संकट में अब प्राण पड़ गए,